हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। लास्ट हमारी यूनिट है ये। इसके बाद हमारा जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है उसका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी मार्केट, इंडेक्स, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। International investment types and motives of international investment, risk in international investment, major international stock exchange, सिक्योरिटी मार्केट, इंडेक्स, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनको अपने वीडियोस के अंदर हम धीरे धीरे कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे सबसे पहले इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होता क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम समझेंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो कॉमन सी बात है, इंटरनेशनल मतलब हमारी जो कंट्री है उससे बाहर, डोमेस्टिक जो हमारी कंट्री है उससे बाहर के एरिया के अंदर इंटरनेशनल वे में हमारी बाउंड्रीज़ के बाहर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों करते हैं हम बाहर इन्वेस्टमेंट? ताकि हमें ज़्यादा रिटर्न मिले, ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमें और भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, हमारी डोमेस्टिक कंट्री से बाहर आउटसाइड हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करें किसी भी चीज़ के अंदर, कोई बिजनेस के अंदर, और मतलब किसी भी चीज़ के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बैंक के अंदर कोई भी चीज़ करते हैं तो वो हमें बेनिफिशियल रहती है। वो जो इन्वेस्टमेंट है वो तभी बेनिफिशियल है तब हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज है। अगर हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बेस्ट नहीं रहेगी। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता है तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है उस चीज़ की वजह से। तो इसलिए हमें वही काम करना चाहिए जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज हो। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड आउटसाइड द डोमेस्टिक मार्केट्स एंड ऑफर portfolio diversifications and opportunity for risk minimizations. An investor can make international investment, thereby broadening his portfolio and expanding his horizons of returns. कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा। हमारी जो कंट्री है, डोमेस्टिक कंट्री है, उससे बाहर आउटसाइड हम इन्वेस्टमेंट करें। किसके लिए? हमें नए नए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम उनको ऑफर करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए और रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट को करते हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अपने पोर्टफोलियोज़ को एक्सपेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। देखो, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे होंगे हमें? पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मिनिमाइज, गवर्नमेंट फंड्स, क्रॉस बॉर्डर लोन्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये इसके टाइप्स होंगे। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो सर्व एज अ मीन ऑफ एडिंग डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू द लिस्ट व्हेन डोमेस्टिक मार्केट्स आर confined and limited by their varieties. International investment aims to assure investors of two portfolios, the country of domestic market risk and the opportunity in foreign markets. इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें सर्व करती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, जिसके थ्रू हमारी डोमेस्टिक जो मार्केट है वो और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लिमिटेड नहीं रहती है। इंटरनेशनल मार्केट ये एश्योर करती है जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दो पोर्टफोलियोज़ मिले इन द कंट्रीज़ डोमेस्टिक मार्केट, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन फॉरेन मार्केट। जो कंट्रीज़ को मतलब ये होता है ना कि भाई रिस्क है फॉरेन मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसको उनको ऐसा पोर्टफोलियो मिले जिसके थ्रू उनको सेफ फील हो और वो रिस्क ना फील करें और अच्छे से अपनी इन्वेस्टमेंट को कर पाए। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को हम इन कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट हमारा गवर्नमेंट फंड्स, एड्स। दीज आर फंड्स दैट फ्लो फ्रॉम वन इकोनॉमी टू द अदर इकोनॉमी, the other with the purpose of aid or assistance of the economy as the whole. These transactions are carried out between the governments. देखो, ये जो फंड्स हैं ये फ्लो करते हैं एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी तक। ये जो फंड्स है हमारे, ये सिर्फ गवर्नमेंट ही कैरी आउट कर सकती है, नॉर्मल पीपल इन फंड्स को नहीं कैरी आउट कर सकते हैं। डोमेस्टिक कंट्री के बाहर होते हैं ये गवर्नमेंट फंड्स होते हैं, वो ट्रांजेक्शन सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है। नेक्स्ट है क्रॉस बॉर्डर लोन्स, a loan arranged where a government or institute seeks loans financing from a foreign bank is known as cross border loan. देखो, हमें नाम से पता चल रहा है अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनसे बाहर हम फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर लोन लेते हैं। तो गवर्नमेंट जो है, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोन करती हैं, लोन लेती हैं फॉरेन बैंक से, उसको हम क्रॉस बॉर्डर लोन्स बोलते हैं।
Cross-border financing become a popular financing vehicle because of its easier accessibles and favor of collaboratory restrictions. Cross-border financing जो है वो बहुत पॉपुलर एक व्हीकल है फाइनेंस के लिए। हम बाहर से फाइनेंसिंग करते हैं, बाहर से लोन लेते हैं क्योंकि ये इजी है, एक्सेसिबल करने में इजी है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और कोलैबोरेटरी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर कम है, फेवर है। नेक्स्ट है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। व्हेन इन्वेस्टर्स एक्सप्रेस इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इन फॉरेन कंपनीज दे आर नोन एज FPI. These investors may not have a long term interest necessary but can be traded easily through the exchange. देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो का मतलब आपको पता ही होगा कि आपको ये बताए कि कितनी इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, वो पोर्टफोलियो पूरा बनाया हुआ होता है उन्होंने। तो ये एक्सप्रेस करता है इन्वेस्टर को कि आपको इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट कितना मिलेगा अगर आप फॉरेन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होती है, हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं पे करते हैं, आपको शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट ही मिलता है, बट ये ईजिली आपको ट्रेड करने में, एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI आर इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज इन एन इकोनॉमी। Foreign direct investment is more of long-term concern and takes any form of investing from equities and debts to priorities and assets. Foreign direct investment जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज़ की इकनॉमी को अच्छा करने में हेल्प करती है, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हमें लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि इक्विटीज़, डेट्स, प्रायोरिटीज़ हमारी ले सकते हैं, हम एसेट्स परचेज कर सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट मतलब फॉरेन के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके थ्रू हमें लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट मिलता है। आज हमने कवर किया है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, बाहर की कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, डोमेस्टिक कंट्रीज़ के बाउंड्रीज़ के बाहर, इसके टाइप्स, गवर्नमेंट फंड्स, गवर्नमेंट के फंड, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ही एक्सचेंज होते हैं ये, एंड क्रॉस बॉर्डर लोन्स, अपनी बाउंड्रीज से बाहर लोन लेना। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्टमेंट करें, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की जाए। और इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर हमने सारे टॉपिक्स जो है वो कवर किए हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और टाइप्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।